एनसीएफ 2005 शिक्षा का ब्लूप्रिंट। विद्यार्थियों, ये महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये वो गाइड है जो हमें बताती है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना है। इसे हम पेडागॉजी की चाबी कह सकते हैं। उत्पत्ति और संदर्भ। सबसे पहले इतिहास देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। ये पूरी तरह से शिक्षा बिना बोझ के यानी लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य लक्ष्य स्कूल के बस्ते का बोझ कम करना। बदलाव, हमें टीचिंग यानी सिर्फ पढ़ाने से लर्निंग यानी सीखने की ओर बढ़ना है। तनाव कम करना, बच्चों के शारीरिक और मानसिक बोझ को कम करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। प्रो टिप, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि ये किस रिपोर्ट पर आधारित है। हमेशा 1993 यशपाल समिति याद रखें। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। एनसीएफ के 5 सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स में से पहले 2 ये हैं। जीवन से जुड़ाव, जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाए उसे बाहरी जीवन से जोड़ना जरूरी है। पढ़ाई ऐसी हो जो असली दुनिया में काम आए। रटंत प्रणाली से मुक्ति, हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा रटे नहीं बल्कि समझे। सर का मंत्र, अगर किसी ऑप्शन में बाहरी दुनिया या रटने से मुक्ति शब्द दिखें तो 99% वही सही जवाब होगा। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। पाठ्यचर्या का संवर्धन, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रह जाए। किताब सिर्फ एक जरिया है, अंत नहीं। लचीली परीक्षा प्रणाली, परीक्षा ऐसी ना हो जो बच्चे को डराए बल्कि उसे क्लास की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए एनसीएफ खुली किताब परीक्षा का समर्थन करता है। राष्ट्रीय पहचान और सिद्धांत सारांश। प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था, बच्चों में एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान विकसित करना जो लोकतंत्र और राष्ट्रीय चिंताओं के प्रति सजग हो। क्या करें? बाहरी जीवन से जुड़ें, रटना बंद करें, परीक्षा में लचीलापन लाएं। क्या ना करें? सख्त अनुशासन, ढेर सारी किताबें या शिक्षक केंद्रित शिक्षा से बचें। शिक्षक की भूमिका, एनसीएफ के अनुसार आप क्लास के तानाशाह या दाता नहीं है। आपकी भूमिका एक सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर की है। आपका काम ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण कर सकें। शिक्षक नोट, आप क्लास के राजा नहीं बल्कि एक माली हैं जिसका काम पौधे यानी बच्चे को खाद पानी देकर सहारा देना है। शिक्षार्थी और गलतियां, यहां रचनावाद सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, वे कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें आपको भरना है। गलतियों का महत्व, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे डांटिए मत। गलतियां उसके विचारों की खिड़की यानी विंडोज हैं जिनसे पता चलता है कि वो कैसे सीख रहा है। गलतियां सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। विषय शिक्षा, भाषा, बहुभाषिकता, अगर आपकी क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो ये रुकावट नहीं बल्कि एक संसाधन यानी रिसोर्स है। त्रिभाषा सूत्र, इसे लागू करना जरूरी है जहां मातृभाषा बच्चे की अस्मिता का आधार होती है। अंग्रेजी को मातृभाषा के पूरक यानी सपोर्ट के रूप में पढ़ाना चाहिए। विषय शिक्षा, गणित, गणित का मुख्य लक्ष्य कैलकुलेशन सिखाना नहीं बल्कि बच्चे की सोच का गणितीयकरण यानी मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट करना है। उसे तार्किक सोच और समस्या समाधान सिखाना है। सिर्फ पहाड़े याद करवाना संकीर्ण लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है लॉजिक लगाना सिखाना। पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस को पढ़ाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों शामिल है। याद रखें, कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस की कोई अलग किताब नहीं होती। ये भाषा और गणित के जरिए सिखाया जाता है। ईवीएस में विषय नहीं बल्कि 6 थीम्स हैं: परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम जो चीजें बनाते और करते हैं। सामाजिक विज्ञान, यहाँ उद्देश्य इतिहास की तारीखें रटाना नहीं बल्कि समाज की आलोचनात्मक समझ पैदा करना है। इसीलिए नागरिक शास्त्र का नाम बदलकर राजनीति विज्ञान रखा गया। इसका मकसद बच्चे को भेदभाव और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करना है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स, रामबाण स्लाइड, परीक्षा में सही उत्तर पहचानने के लिए इन शब्दों को खोजें: सक्रिय भागीदारी, सुगमकर्ता, पाठ, हस्तपरक गतिविधियां, वास्तविक जीवन से जुड़ाव और विविधता का सम्मान। अगर आप प्रश्न में अटक जाएं तो इन शब्दों वाला ऑप्शन चुनें, वो 99% सही होगा। नेगेटिव टैग वर्ड्स, इनसे बचें। जहां भी ये शब्द दिखें उस ऑप्शन को तुरंत काट दें। रटना या स्मरण करना, निष्क्रिय श्रोता, कठोर पाठ्यक्रम, शारीरिक दंड, लेबलिंग या रैंकिंग, शिक्षक केंद्रित और केवल जैसे शब्द। आकलन और मूल्यांकन, हमें सीखने के आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग से सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग की ओर बढ़ना है। मूल्यांकन सतत होना चाहिए, सिर्फ साल के अंत में नहीं।
रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि बच्चे की खूबियों का गुणात्मक विवरण होना चाहिए। परीक्षा बच्चे को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मदद के लिए होनी चाहिए। निष्कर्ष, सफलता की कुंजी। अंत में बस इतना याद रखिए, शिक्षा बाल केंद्रित हो, बाहरी जीवन से जुड़ी हो और रटने से मुक्त हो। अंतिम सत्य, बच्चा कभी फेल नहीं होता। अगर वो फेल हुआ है तो इसका मतलब पूरी व्यवस्था यानी सिस्टम फेल हुई है।